धन्य है, पार्वती जी आप धन्य है। आपने ऐसी कथा पूछी तो सकल लोक का कल्याण करेगा, सकल लोक का हितकारी है, वह कथा आपने पूछा है। बाबा गदगद हो गए, राम राम जपने लगे। फिर अपने आप को संभाला है कि कहीं मैं ज्यादा राम राम जपने को समाधि में चले जाऊं, राम कथा नहीं हो पाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप हिलिए डुलिए, पैर पसारिए, ऐसे घूमिए, बीच में जाइए, रोइए हंसिए जब जैसा प्रसंग आए। लेकिन कथावाचक बड़ा बंधा होता है, बड़ा मर्यादा होता है, आप नाचिए गाइए। तो बाबा बोले अगर मैं समाधि में चला जाऊं कथा कौन सुनाएगा? बाबा ने अपने आप को संभाला है और बाबा से पूछा है माता पार्वती ने कि मुझे ये बताइए कि जिन निर्गुण है, निराकार है, अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, जो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, वह साकार रूप में दशरथ जी के यहां कैसे आए? और आए तो उनकी पत्नी का हरण कैसे हो गया? अब पत्नी का हरण हो गया तो उनको अपने जान लेना चाहिए था, वो अंतर्यामी है। तो बाबा बोले यह सब प्रभु की लीला है, प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा ही जग में होता है। यह दुनिया एक खेल खिलौना खेल रहा, वो घड़ी घड़ी राधे राधे सुबह को बोलो, शाम को बोलो हरी हरी। हम और आप जो है ना, गुड्डा गुड़िया का खेल देखे हैं, बचपन में जरूर देखे होंगे। मेला लगता है तो लगाता है, उसको खिलाने वाला व्यक्ति पीछे रहता है, उसके उंगली में धागा होता है, वह जैसे जैसे उंगली नचाता है गुड्डा गुड़िया नाचता है सामने, लोग ताली बजाते हैं गुड्डा गुड़िया को देख के, उसको नहीं देखते जो पीछे नचाने वाला है, क्योंकि वह पर्दे के पीछे है। और हम और आप भी ने बंधुओं नाच रहे हैं, कोई बड़े कार्य कर दे रहे हैं तो लोग हमें धन्यवाद देते हैं, आपका नाम होता है, लेकिन उस परमात्मा का नाम नहीं होता, क्योंकि वो पर्दे के पीछे पड़ा। लेकिन सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं, करते तो हो परमात्मा तुम, और नाम हमारा हो रहा है। यही है जिस दिन तुम बहुत प्रयास करते हो कुछ भी नहीं होता है, तब कितना दर्द होता है। लेकिन जब परमात्मा की कृपा हो जाए ना, संजोग बन जाता है, अपने आप सब काज हो जाता है, सब कुछ परमात्मा का देन है। बोले वो चतुर्भुज है, कैसे आए? तो भगवान ने कहा इसमें राम कथा में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, सब भगवान अपने लीला करते हैं और उसका पार्वती तुम आनंद लो। सावधान सुनी सुमति भवानी, बाबा ने कह दिया सावधान होके सुनो, जरा सा भी इधर उधर ध्यान ना हो तभी कथा सुन पाओगे। सावधान सुनी सुमति भवानी, हे पार्वती जी पूरी की पूरी कथा सावधानी होके सुनो, क्योंकि चरित राम के सगुन भवानी, तर्किन जाहि बुद्धि बल बयानी, यस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भंजहि तर्क सब त्यागी। शंकर जी ने कहा पार्वती जी को कि भगवान के अवतार के एक कारण नहीं अनेक कारण थे। भगवान राम जो इस धरा पर आए उसके अनेक कारण थे, एक नहीं। बोले कितने कारण? बोले पूरा जीवन सुनाऊं तो कम पड़ जाएगा कारण, लेकिन मुख्य में बता देता हूं आपको। बोले एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र सनक सनातन चारों भाई वैकुंठ में विष्णु जी के यहां मिलने के लिए गए। आना जाना था, कोई पास नहीं लगता था, लेकिन आज विष्णु जी ने कह दिया कि मैं मैया के साथ थोड़ा आराम कर रहा हूं, कोई आवे तो रोक देना। लेकिन द्वारपाल को समझना चाहिए, एसडीएम ने कह दिया कोई आवे रोक दो, डीएम आएगा तो उसको थोड़ा रोक देगा। मंत्री ने कहा कि किसी से नहीं मिलना है, मुख्यमंत्री आएगा तो थोड़ा द्वारपाल रोक देगा। द्वारपाल को भी समझ होना चाहिए, अरे भैया जिसका हम द्वारपाल हैं उससे छोटा कोई आवे तो हम रोक देंगे।
बड़े को भी रोक लो। सनक सनातन चारों भाई बैकुंठ पहुंचे हैं, साकेत में पहुंचे हैं, द्वारपाल ने रोक दिया, रुकिए, अरे हमें रोक रहे हो? नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकते? नहीं नहीं भगवान ने कहा कि अभी आराम कर रहे, नहीं जा सकते। उसने कहा तुम मुझे रोक रहे हो, संत को रोक रहे हो, और श्राप दे दिया तुमको 7 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान ने अंदर सुना कि कुछ दरवाजे पर खटपट हो रहा है, आवाज आ रही है, दौड़े हुए आए हैं, सनक सनातन के पैरों में गिर पड़े हैं कि भगवान क्या हो गया, क्या गलती हो गया। बोले अरे ये संत को भगवान से मिलने में रोकता है, साधुओं को भगवान से मिलने में रोकता है, या राक्षस जो नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ने प्रार्थना क्या करी, ये जय विजय मेरे ही कहने पर आपको रोके थे, कुछ उपाय बताइए। बोले अगर ये साधना करेगा, धार्मिक कार्य करेगा तो 7 जन्म तक भोगना पड़ेगा, अगर आपका विरोध करेगा तो 3 जन्म में खत्म हो जाएगा, 3 जन्म में ही इसकी। वो लोग कहा कि ठीक है 3 ही जन्म ठीक है, ज्यादा दिन तक भगवान से दूर नहीं रह सकते। तो 3 जन्म लोगों का हुआ है। एक बार हिरण्यकश्यप को हिरणाक्ष को वध करने के लिए हिरणाक्ष पृथ्वी को ही लेकर चला गया था, उसको हम नहीं जाएंगे। हिरण्यकश्यप को वध किया है। बोले दूसरा, बोले वृंदा ने श्राप दे दिया था। क्यों दे दिया था? बोले वृंदा जो थी पतिव्रता स्त्री थी, और जलंधर जो था वो बहुत बड़ा राक्षस था, और उसको अपनी पत्नी से शक्ति मिलती थी, और वह सबको मारता काटता था। तो भगवान सोचे अगर मैं चतुर्भुज में जाऊंगा, दर्शन देने जाऊंगा, तो मेरी तरफ आंख उठा करके भी वृंदा नहीं देखेगी, क्योंकि वृंदा पतिव्रता थी, पति के अलावा किसी को नहीं देखती थी वो, क्योंकि वो पति को परमेश्वर मानती थी। इसलिए भगवान जलंधर का रूप बना कर गए, लेकिन सती तो सती है। वृंदा को अनुभव हो गया कि मेरे पति नहीं हो सकते। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, भगवान तुम सत्यनारायण हो और झूठ कपट लेके आए हो, इसलिए तुम पत्थर के हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि पथरा गई है। उन्हीं के श्राप के वशीभूत होकर भगवान शालिग्राम जी बने हैं। जिस शालिग्राम जी का हम पूजन करते हैं वो वृंदा के श्राप से बने हैं। एक तलप सूर्य देखी दुखारे, एक तलप सूर्य देखी दुखारे, समरे जलंधर सन सब धारे, समर जलंधर सन सब धारे, संग्राम अपारा, संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, तनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, तेगी बलदायिना, तेगी बलदायिना, जीत पुरारी, तेगी बलदायिना, जीत ही पुरारी, एक तलप सूर्य देखी दुखारे, देखी दुखारे, देखी दुखारे। वृंदा ने श्राप दे दिया कि आप पत्थर का बन जाइए, आपकी बुद्धि पथरा गई है।
और आप मेरे शरीर के ऊपर आए हैं, इसलिए पूरा जीवन में आपके शरीर के ऊपर रहूंगा। इसलिए जब हम शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, बिना तुलसी का, बिना वृंदा का पूजा नहीं होता है। शालिग्राम जी के ऊपर ही हम लोग तुलसी जी को चढ़ाते हैं। इसीलिए कहे कि आपके सिर पर मैं हमेशा रहूंगा। तब से लेकर आज तक तुलसी शालिग्राम जी के सिर पर चढ़ाई जाती है। यह प्रसंग है। भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो भैया, इस प्रसंग में भले धर्म और अधर्म का ज्ञान न हो पाए, लगता है भगवान अधर्म किए, लेकिन ज्यादा मर्म में नहीं जाना है। ये तो शास्त्रज्ञों का कार्य है, वो इनकी व्याख्या बहुत किया, विश्लेषण किया है। सामान्य नागरिक के नाते हम यहीं से कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब एक गलती का इतना बड़ा दंड मिल गया भगवान को, पत्थर के हो गए, इससे बड़ा दंड क्या मिल सकता था। भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि कितनों बड़े लोग हों, गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। जब मुझे मिला तो सबको मिलेगी। पार्वती जी कथा सुन रही हैं और भगवान कर रहे हैं कि एक और कारण था जो मैं आपको पार्वती जी सुनाता हूं कि नारद जी ने श्राप दे दिया था। और जैसे नारद जी का नाम लिया ना, थोड़ा हिल रही थी वो, एकदम बैठ गई माता, क्योंकि नारद जी उनके गुरु हैं। और यहां देखिए तो गोस्वामी जी की भाषा को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि भगवान पर शंका हो जाए चलेगा, गुरु पर शंका नहीं होना चाहिए। बड़ी ध्यान देकर गोस्वामी जी की वाणी को सुनिए, क्या कह रहे हैं माता हमारी। कारण श्राप नारद श्राप दिन नारद श्राप दिन कलप तेरी लगी अवतारा, कलप तेरी लगी अवतारा। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काप नाग रमापति काप नाग रमापति कीना। यज्ञ प्रसंग होई पुरारी, यज्ञ प्रसंग होई पुरारी, पार्वती जी ने कहा यह प्रसंग हमको सुनाइए। बोले एक अवतार के कारण नारद जी ने श्राप दिया था। जैसे गुरु जी का नाम आया ना, थोड़ा ध्यान इधर था, उसको अपने पास लाइए। एकदम बैठ गई है कि प्रभु बाकी छोड़िए, यह कथा मुझे पूरी विस्तार से सुनाइए कि मेरे गुरु जी ने श्राप क्यों दिया, क्या गलती भगवान ने किया। देखिए यहां बड़ी छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात मां ने कह दिया। यह नहीं पूछा गुरुजी ने क्यों, कबन दोष रमापति किन्हा, कोई दोष किए होंगे तभी मेरे गुरुजी श्राप दे सकते हैं, ऐसे मेरे गुरुजी श्राप नहीं दे सकते। भगवान पर शंका हो जाए चलेगा, लेकिन गुरु पर कभी शंका नहीं होना चाहिए। मां लीला के माध्यम से कह रही है कबन दोष रमापति किन्हा, कोई न कोई दोष भगवान ने किया होगा तभी मेरे गुरुजी ने श्राप दिया होगा। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। भगवान कृपा करके सारे प्रसंग को मुझे विस्तार से सुनाइए। मुझे तो बड़ा भ्रम हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है। नारद जी जैसे ऋषि मन में मोह आ जाए, यह कैसे हो सकता है। पार्वती जी ने अति आग्रह किया है कि मेरे गुरुदेव बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तब शंकर जी ने हंसकर कहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञान मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि सो तस तेहि छन होई। न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है, न कोई धनवान है, न कोई गरीब है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। जैसे भगवान राम चाहते हैं उसी क्षण वह हो जाता है। यह प्रभु की लीला है।
अरे भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मां ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस कथा को विस्तार से सुनाइए। बाबा राम कथा यहां से सुना रहे हैं। राम कथा सच में पूछो तो यहीं से शुरुआत होती है। भरद्वाज मुनि ने क्या पूछा था कि अब एक अवधेश कुमारा और एक शिवजी राम जपते हैं, एक ही हैं कि अलग हैं, ये बताइए। पूछा था राम के बारे में, लेकिन ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने शिव की कथा पहले सुनाई है, क्योंकि सबसे पहले राम कथा जानना हो तो शिव के चरित्र को आपको जानना पड़ेगा, शिव के चरित्र को अपने मन में उतारना पड़ेगा। अगर देवताओं को जानना है तो पहले महादेव को जानना पड़ेगा। राम कथा यहां से शुरुआत होती है, क्योंकि राम के पहले शिव को बढ़िया से जो जान नहीं पाएगा ना, वह राम को भी नहीं जान पाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि एक बार नारद जी कई तीर्थों को घूमते घूमते हिमालय की तलहटी में आए हैं, और जब हिमालय की तलहटी में आए तो उनको लगा क्यों न कुछ यहीं तप कर लिया जाए, कितना घूमना फिरना, और तप के लिए बैठ गए हैं और तपस्या करने लगे हैं। और जब तपस्या करने लगे हैं ना, तो इंद्र को लगा कहीं राज्य लेने के लिए तो नहीं कर रहा है, कहीं धरना प्रदर्शन हो जाए तो विपक्ष को कोई चिंता थोड़ू है, जो सरकार में उसको चिंता होती है। समझाइए बुझाइए, नहीं होता तो लाठीचार्ज करिए, पानी की बौछारें छोड़िए, आंसू गैस चलाइए, उस धरना प्रदर्शन को हटाइए। इंद्र राजा है। जब वहां गए, सहज समाधि भाव सहज से उनकी लग गई, सरल हो गए, सुगम हो गए, भगवान के सुमरन में डूब गए। और इसी को समाधि कहते हैं, जो सहज हो जाए, सरल हो जाए, भगवान के सुमरन करने लगे, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिए। और नारद जी को तो सहज समाधि लगती थी, लेकिन आज अखंड समाधि लग गई है। इंद्र को चिंता हुआ कि मेरी सत्ता छीनने के लिए तो नहीं कर रहा है। अरे इंद्र, गोस्वामी जी इसका दृष्टांत दिए हैं, अरे संत को कौन राज चाहिए? सुख हाड़ ले भाग सट, स्वान ने रखे मृगराज। तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे इंद्र नारद जी से डर रहे हैं, जैसे कोई सूखी हड्डी को कोई कुत्ता चाट रहा हो स्वान, और बाघ को वह देखकर, सिंह को देखकर भागे कि मेरा हड्डी लेने तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि सिंह जो है अपने ही शिकार किया हुआ भोजन करता है, किसी और का नहीं करता कभी वो, और वो सूखा हड्डी चबाएगा। वैसे यह जो सत्ता है, संत लोग इसको सूखी हड्डी समझते हैं, कि सत्ता में नहीं पड़ना। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है, छीन ले ही जनी जान जड़, तिमी सुरपत ही ने लाज। अरे उनको लाज नहीं आई, लज्जा नहीं आई, तुरंत मीटिंग बनाया कैबिनेट का, और कामदेव को कहा जाके भंग करिए, उनकी जो समाधि है उसको तोड़िए। कामदेव गए हैं, लेकिन यह राम राम जाप करते हैं। जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं वहां राम। राम राम जप रहे थे। सबको भेजा है। करही गान बहुता तरंगा,